हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वंस अगेन। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर प्लीज़ हमें ऑनलाइन एक बार फॉर्म फिलअप कैसे करना है, प्लीज़ गाइडेंस कर दीजिए, एक बार प्लीज़ बता दीजिए जिससे कि हम फॉर्म आराम से फिलअप कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, हम एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे। मैं ऑनलाइन ही आपके सामने ही सारा फिलअप करूँगा, आपके सामने सारा सबमिशन भी करूँगा, ठीक है। तो देखिए, आपको यहाँ पर जस्ट फिलअप करना है, ठीक है, upsconline.nic.in। तो ये वेबसाइट है इनकी, जहाँ से आप क्या कर सकते हो, जैसे आप गूगल पे भी टाइप करेंगे upsconline.nic.in, या तो फिर मैं आपके सामने ही देखिए आप फिलअप करता ही हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। जस्ट मैंने अगर गूगल पे जब टाइप किया UPSC ऑनलाइन, ठीक है, मैंने इतना ही बस लिख दिया, मान लो मैंने इतना ही लिखा गूगल पे, तो ऐसे सर्च करेंगे आप। जब सर्च करेंगे देखो पहला ही पेज आएगा आपका UPSC ऑनलाइन, इस पर खोलेंगे आप तो ऐसे पूरा खुल जाएगा, ठीक है। अगर आप मोबाइल से फिलअप करेंगे तो देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जस्ट आप मोबाइल पे यहाँ पे क्लिक करिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा कि यहाँ पे डेस्कटॉप व्यू है कि नहीं। अगर डेस्कटॉप व्यू रहेगा तो आपको पढ़ने में थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी। उसका देखो यहाँ पे दिया गया, संघ लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवेदन, ऑनलाइन आवेदन करें, OMR सीट, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस पहला वाला देखना है और पहले वाले के हिसाब से क्या करना है, जस्ट आपको फिलअप कर देना है। जस्ट आप पहले पे क्या करिएगा, इस पर क्लिक करिएगा, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपकी वेबसाइट पे ले जाएगा, जहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अब देखो यहाँ पे पूरे डिटेल में आपको सब कुछ मिल जाएगा। जहाँ पे देखो CSP लिखा गया, सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा, और देखो इसके साथ साथ फॉरेस्ट सर्विसेज भी आपका इसी के साथ जुड़ा हुआ है, IFOSC भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। नोटिफिकेशन की डेट दी गई है, नोटिफिकेशन संख्या दिया गया, ईयर दिया गया, नोटिफिकेशन की डेट दी गई है और लास्ट डेट दिया गया। पार्ट 1 फिलअप करना है, पार्ट 2 फिलअप करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो उम्मीदवार के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। FAQ, आप कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हो तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि शायद आपके रिलेवेंट है कि नहीं है। फॉर्म भरने के बाद आप यहाँ पे व्यू कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे संपर्क भी कर सकते हैं अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो। ये सारी चीज़ें हो गई। तो देखिए, अगर मैं पार्ट 1 पे क्लिक करूँगा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ पार्ट 1 पे, क्योंकि मुझे पार्ट 1 फिल करना है। मैंने जस्ट पार्ट 1 पे क्लिक किया, तो जैसे ही मैंने पार्ट 1 पे क्लिक किया तो देखो मेरे को ऐसे लिख के आ गया। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मेरा डेस्कटॉप व्यू है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। देखो डेस्कटॉप व्यू है, तो आपको अगर ऐसे करके रखेंगे तो आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो देखो उम्मीदवार को सुझाव दिया जाता है कि आवेदन पत्र भरने से पूर्व अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। तो ये आपको एक बार पढ़ लेना, अगर आप पहली बार भर रहे हैं, जिन्होंने बहुत बार भर रखा है उनको तो मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती भरने में। तो देखो ये वेबसाइट है, आपको बस यही से भरना है। केवल देखो आगे लिखा है, केवल का मतलब ओनली होता है। केवल का मतलब बस इतना ही है कि आपको बस यही से भरने को मिलेगा और कहीं से भरने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप अप्लाई करना है। उसका देखो लास्ट डेट दिया गया 18/3, यहाँ पे देखिए 18/3/2019 लास्ट डेट दिया गया आपको, ठीक है। उससे आगे बढ़ते हैं तो देखो अंग्रेजी और हिंदी भाषा में दोनों में उपलब्ध है फॉर्म भरने के लिए, तो आप किसी भी भाषा में चूज़ करके आप भरा जा सकता है आपको, ठीक है। और अगर आप इंग्लिश में भरेंगे थोड़ा सा आपको सहूलियत ज़्यादा रहेगा। इस आवेदन पत्र के 2 भाग दिए गए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, आपको ये भी मैंने बता दिया। पहले पार्ट में आपको पंजीकरण करना है और अपनी सामान्य जानकारी देनी है। पार्ट 2 में क्या करना है, आपको खुद का डिटेल्स भरना है, ठीक है। मतलब आप पार्ट 2 में आप पूरा पेमेंट करेंगे, उसके बाद फ़ी आपको चाहिए नहीं, फ़ोटो, ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे यहाँ पे अपलोड करेंगे। उससे आगे बढ़ते हैं तो रजिस्ट्रेशन देखो पार्ट 1 पार्ट 2 करने के बाद क्या होगा, आपका फॉर्म फिलअप माना जाएगा अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो। इस टाइम पीरियड के बीच में आपको फिलअप करना है। अगर इससे आपको पहले भी नहीं होगा और लेट भी करेंगे तब भी नहीं होगा। तो 19/2/2019 से लेकर 18/3/2019 शाम 6 बजे तक ये आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। तो ये है, अगर जब उम्मीदवार इस बात से संतुष्ट हो जाता है या जाती है कि उसके द्वारा प्रदान की गई जानकारी सही क्रम में है या कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है, तो मैं सहमत हूँ पर बटन पे क्लिक करेंगे आप। उसके बाद क्या होगा, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। उसके बाद जब से ही आपने आई एग्री कर दिया, आपके फॉर्म में कोई भी एडिटिंग नहीं हो पाएगी। आप कुछ भी एडिट करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि उससे पहले आपकी सारी चीज़ें फिलअप हों, ठीक है। फ़ोटो की बात करें, सिग्नेचर की बात करें और आपका ID की बात करें, 3 चीज़ें आपको इस बार अपलोड करनी है। तो तीनों चीज़ों की देखो मैक्सिमम साइज़ आपका 300 KB होने चाहिए और मिनिमम आपका 200 KB तक। पिक्सल साइज़ भी दी जाती है, अगर पिक्सल साइज़ होता है मैटर नहीं करता, वैसे 300 305 300 350 350 है, 1000 और 1000 है, ठीक है। 24 बिट होनी चाहिए। सब इतना डिटेल में रखने की जरूरत नहीं है, ये अगर आपका गड़बड़ है तभी काम हो जाता है। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपका जो पिक्सल मतलब साइज़ होनी चाहिए 300 से 200 के बीच में होनी चाहिए। मेनली आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। और पिक्सल अगर 350 है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद देखो आपको पेमेंट करना होगा, तो पेमेंट आप देखो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू और चालान के थ्रू भी कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, चालान भी बनवा सकते हैं आप, ऑनलाइन ऑफलाइन ये सारे पेमेंट्स आप कर सकते हैं, ठीक है। नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं।
देखो उम्मीदवार भारतीय स्टेट बैंक नेट बैंकिंग के माध्यम से अथवा भारतीय स्टेट बैंक चालान के माध्यम से या डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, ठीक है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किसी भी बैंक का होगा वो चल जाएगा, लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग किसके माध्यम से करेंगे, भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से कर पाएंगे आप, ठीक है। और चालान भी भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से जमा भी होगा। तो ये याद रखिएगा, अगर आप डेबिट कार्ड से कर रहे हैं तो किसी भी बैंक से कर सकते हैं, लेकिन अगर वैसे कर रहे हैं तो आपको SBI का ही आपको ऑनलाइन बैंकिंग चाहिए या SBI का ही आपको चालान चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और उसके बाद बात करते हैं, देखो शुल्क का नगद भुगतान करने के लिए उम्मीदवार को पंजीकरण पूरा करने के उपरांत ऑनलाइन प्राप्ति के लिए चालान का प्रिंट आउट करना पड़ेगा। तो चालान प्रिंट आउट करने के उसके 24 घंटे बाद आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक में जाके जमा करना है, ठीक है। देखो चालान सपोज करो आपने आज फॉर्म भर दिया, तो कल आप क्या करेंगे, जब 24 घंटे हो जाएंगे उसके बाद आप ले आकर चालान फिलअप करेंगे, क्योंकि डाटा अपडेट तभी, जब डाटा अपडेट होगा बैंक के पास तभी तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट करेंगे वहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट ना। तो इसलिए आपको 24 घंटे वेट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ इनके द्वारा कही गई है, तो आप ये भी चीज़ याद रखिएगा, गलतियाँ ना करिएगा, ठीक है। शुल्क देखो, अब शुल्क का भुगतान किनको छूट प्राप्त हुई है, तो आपको याद रखिएगा फीमेल के लिए, SC के लिए, ST के लिए और दिव्यांगजनों के लिए, इन सारे लोगों के लिए क्या है, इसमें कोई भी फ़ी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद बात करें तो उम्मीदवार को ध्यान देना चाहिए कि आवेदन के अंतिम रूप से जमा करने के बाद सिविल सेवा ठीक है, सिविल सेवा मुख्य परीक्षा और भारतीय वन में विशिष्ट परीक्षाओं वैकल्पिक विषय माध्यम अनिवार्य भाषा, अच्छा हाँ ठीक है। देखो आपको कुछ नॉर्मली क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, परीक्षा केंद्र के बारे में, आप जो वैकल्पिक विषय चुन रहे हैं उसके बारे में, उसके बाद आपने लैंग्वेज क्या चूज़ किया है, किस माध्यम में देना चाहते हैं, और अनिवार्य भाषा में कोई परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। तो देखो जो भाषाएं आप इसमें चूज़ कर लेंगे उस भाषाओं में कोई भी परिवर्तन की उम्मीद आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। अगर आपने एक बार फिल कर दिया तो वो आपका फाइनल होगा, ठीक है, उसमें कोई आपको चेंजेस नहीं मिलेगा। और लगभग दिव्यांगजनों के लिए, ठीक है, तो पेपर का अनिवार्य नहीं है उसमें, तो ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, लगभग कृपया ऑनलाइन, हाँ ठीक है। देखो अब यहाँ पे आपको ये भरना है, कृपया ऑनलाइन आवेदन पत्र में फ़ोटो पहचान पत्र संख्या भी भरनी पड़ेगी और उसकी फ़ोटो भी अपलोड करनी पड़ेगी। अब इस बार इसलिए कर दिया गया कि तो बहुत सारे लोग माल प्रैक्टिस कर रहे थे, मतलब गलत तरीके से अपीयर हो रहे थे, उनकी एज नहीं थी या तो फिर वो मतलब एक बार देखना चाहते थे पेपर कैसा है और चाहते थे मतलब हमारा अटेम्प्ट काउंट ना हो, तो कुछ अलग ही डेट ऑफ बर्थ भर के अपीयर हो जाया करते थे ये लोग, ठीक है। तो UPSC बड़ा लिबरल है इस मामले में कि आप अपीयर प्रीलिम्स में आराम से हो सकते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा आवेदन आते थे, बहुत सारे लोग फॉर्म भरने भी नहीं आते थे, फॉर्म भर के एग्जाम नहीं देने जाते थे। तो इस वजह से क्या हुआ, UPSC ने इस बार कह दिया कि आप अपनी ID का फ़ोटो भी अपलोड करना और ID नंबर भी आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी होगी। अब देखो आप यहाँ पे अगर यस करते हो तो आगे फॉर्म भरेंगे, नो करते हो तो आप नहीं भर पाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यस। जैसे हमने यस पे क्लिक किया तो देखो आपको यहाँ पे क्या क्या भरने के लिए मिलेगा, आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या भरना है इसमें देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे नाम भरना पड़ेगा। सपोज करो मैं कोई भी नाम भर देता हूँ ABCD, ठीक है। ऐसे तो हम भर नहीं सकते इसको, ABCD कुछ भी ऐसे भर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद देखो आपको जेंडर पूछेगा, जेंडर में आप फीमेल मेल कुछ भी भरिए, अगर फीमेल भरते हैं तो आपको फी जेंडर मिल जाएगा। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है, मान लीजिए हमने एक ऐसे भर दिया कुछ भी, ठीक है, मान लीजिए 90 हमने भर दिया। फिर फादर नेम आपको भरना है, मान लीजिए हमने कुछ भी ऐसे अगर कुछ भी फिलअप कर दिया इसमें आपने, ठीक है। उससे आगे बात मदर नेम भरना है, ठीक है। आप जो भी XYZ कुछ भी मतलब मदर नाम है आप वहाँ भरेंगे। फिर आपको नेशनलिटी भरना है, देखिए यहाँ पे देखिए आगे नेशनलिटी भरना है। फिर आपका सेलेक्ट मटेरियल स्टेटस, तो आप मैरिड है अनमैरिड है आपको जो भी है आप उसमें भरेंगे। उसके आगे बढ़ेंगे जस्ट आपको, तो देखो आपको दिव्यांग है तो आपको वो कैटेगरी चूज़ करनी है। उसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे देखो आप इसमें किस कैटेगरी में आते हैं तो आपको ये देखना है, ठीक है। जिस कैटेगरी में आते हो आप अपना भर सकते हैं। उससे आगे बढ़ते हैं तो माइनॉरिटी है कि नहीं है, तो आप येस और नो। माइनॉरिटी क्या होते हैं, माइनॉरिटी मैंने बताया था कि हिंदू के अलावा जितने भी मतलब यहाँ पे जनसंख्या है सारी माइनॉरिटीज़ में काउंट होती है। तो आप हिंदू के अलावा अगर किसी कास्ट से बिलोंग करते हो तो आप माइनॉरिटीज़ में आ जाएंगे। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देखो ऑलरेडी पास्ड द डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। अगर आप ग्रेजुएशन पास्ड है तो ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे, अगर आप जस्ट अपीयरिंग है मतलब अगर आप पास्ड हो गए तो इसमें भरेंगे, अपीयरिंग है तो आप यहाँ पे क्लिक करिएगा। तो आप ये देख लीजिए कहाँ पे है, अगर आप पास्ड है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं तो अपीयरिंग। उसके बाद स्ट्रीम क्या रही है आपकी, ठीक है। डिग्री किस में ली है, एग्रीकल्चर में ली है आपने, इंजीनियरिंग में ली है, एनिमल हस्बेंड्री में ली है, जितनी भी सारी डिग्रियाँ होती हैं यहाँ पे, जो ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री, ग्रेजुएशन इन पब एड, ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स, ये सारा का सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जिसमें भी आपको फिल करना हो, किसी में भी जिसमें आप रहे मतलब होंगे उसमें कर लीजिएगा। उसके बाद देखो आपको ये बात आएगी एड्रेस की लिखने की, तो आप एड्रेस सपोज करें मैं दैनिक जागरण ही लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं बस ऐसे आपको फॉर्म फिलअप करके दिखा रहा हूँ, देखो आपको कैसे भरना है यहाँ पे, ठीक है।
अब यहाँ पे अगर आप फिलअप कर दिया उसके बाद आपको सिटी पूछा जाएगा। मैं यहाँ पे सपोज कि सिटी दिल्ली भर देता हूँ, ठीक है। दिल्ली के आगे जब आगे बढ़ेंगे तो आपको स्टेट पूछा जाएगा, तो स्टेट आप इसमें सपोज करिए मैं दिल्ली लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपसे पिन कोड पूछा जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे पिन कोड भर दिया 1000, सॉरी, मान लीजिए मैंने एक पिन कोड भेज दिया यहाँ पे 9, ठीक है। उसका देखो आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो मोबाइल नंबर मैंने सपोज करो ये भर दिया, ठीक है। उसके बाद आपसे ईमेल आईडी पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर ईमेल आईडी पूछा जाए तो आप ईमेल आईडी मान लीजिए मैं भरता हूँ, मान लीजिए हमने ये ईमेल आईडी भर दी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी भी करनी है आपको, तो यहाँ पे फिर से आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से आप यहाँ पे ईमेल आईडी एक बार आपको कंफर्म करना पड़ेगा, तो आप फिर से एक बार ईमेल आईडी भरेंगे। तो देखो इसके ईमेल आईडी भरने के बाद ये फाइनल हो जाएगा। उसके बाद वैकल्पिक इंटरनेट ईमेल, मतलब अगर आपका कोई और ईमेल आईडी है तो आप उसको भरिए। तो एक बार देखो मैं ऊपर से आपको फिर से दिखाता हूँ कि आपको क्या क्या भरना था, जिससे कि आपको सहूलियत हो, ठीक है। देखो आपको अपना नाम भरना था, नाम के बाद आपको आपका जेंडर भरना था, डेट ऑफ बर्थ भरना था, आपका फादर नेम भरना था, मदर नेम भरना था। मैं यहाँ पे मेल कर देता हूँ, अगर फीमेल करेंगे तो एक्चुअली क्या है कि पेमेंट एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, तो आपको वहाँ पे एक प्रोसेस पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो देखो ये सारे हमने प्रोसेस कर लिया है, यहाँ पे आगे फिलअप करते चलेंगे। तो ऑलरेडी पास वगैरह ये सारी मैंने एक एक करके आपको डिटेल बता दी, आपको एड्रेस अपना भरना है। तो अगर आप यहाँ पे एग्री होते हैं तो जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम अगर क्लिक करके ये लेता है कि नहीं लेता है, ठीक है। प्लीज़ इंटर अ वैलिड एग्जामिनेशन प्रेफरेंस, ओह सॉरी, मैंने एग्जामिनेशन प्रेफरेंस कहाँ पे नहीं भरा, हाँ यहाँ पे, अच्छा हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा। तो आप सिविल सर्विसेज के लिए अपियर हो रहे हैं, ये वाला हमने छोड़ दिया था, तो यहाँ पे आपको ये भरना है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपियर कर रहे हैं। जैसे आप फिलअप पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा, देखो आप यहाँ पे क्लेमिंग फॉर एज रिलैक्सेशन। अब एज रिलैक्सेशन किन के लिए है, तो जनरल के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, तो अगर ओबीसी में अगर आप दिव्यांगजन में है तो उनके लिए है, ठीक है। उस पर हम पहले से एक वीडियो बना चुके हैं। तो अगर हम करते हैं यहाँ पे नो, तो उसके आगे आपको कंटिन्यू आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। सॉरी, अभी शायद ओवरलोड के कारण वेबसाइट नहीं चल पा रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे हम भरेंगे तो ये आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, ठीक है। तो अभी एक्चुअली क्या है कि बहुत ज़्यादा लोड है, इसलिए वेबसाइट चल नहीं रही है। तो लगभग हमने देखो इसमें सारी प्रोसेस आपको इसमें दिखा दिया, पार्ट 1 में कैसे भरना है, ठीक है। तब पार्ट 2 की एक बार हम बात कर लेते हैं। देखिए जब आप पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन कर लेंगे ना, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी आपके मोबाइल नंबर पे भी आएगा और आपके ईमेल आईडी पे भी आएगा। तो उसके बाद क्या करना है, आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, आपको पार्ट 2 वाले पे, जो यहाँ पे पार्ट 2 है ना, इस पर जस्ट क्लिक करेंगे। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको पार्ट 2 भरने के लिए ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने डेस्कटॉप भी यहाँ पे नहीं कर रखा है, इसलिए मैंने बोला था जब भी भरिएगा तो डेस्कटॉप व्यू करके भरिएगा। तो देखो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भरना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ भरना पड़ेगा, और आपका यहाँ पे जो ये इमेज आती है रैंडम इमेज, ये फिल करेंगे। इसके बाद आपको सारी डिटेल्स जितनी भी फिल करनी है, सारे डिटेल पूछेगा, आप वो आराम से एक एक करके फिल करते जाइएगा। क्योंकि देखो हम उसमें अब इनवैलिड तरीके से इसमें लॉगिन करके अलग एक फेक आईडी नहीं बना सकते, इसमें सही नहीं है तरीका ये, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट ये प्रोसेस बता दे रहा हूँ कि आपको कैसे कैसे इसमें फिलअप करना था, ठीक है। तो देखो पार्ट 1 मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है। पार्ट 1 डिटेल में बताने का रीज़न ये था कि एटलीस्ट आपको पहला प्रोसेस आपको एक सीढ़ी चढ़ा दें हम, जिससे कि आपको पता रहे। वो सारा प्रोसेस फुल करने के बाद उसके बाद देखो जहाँ तक हमने देखा था उससे जस्ट आप आगे बढ़ेंगे तो आपको उसमें आपको एक फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा अपना, ठीक है। सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, और आपका आईडी प्रूफ अपलोड करनी पड़ेगी, और आपका आईडी प्रूफ का डिटेल भी मांगेगा तो वो भी देना है। फिर उसके बाद आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद आपके बारे में थोड़ा सा डिटेल और भी जो चाहिए होगा वो पूछेंगे। उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो जब जब ये सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप फिर से क्या करेंगे, इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है। यूपीएससी की जो वेबसाइट है उस पर आप जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद देखो ये है प्रिंट एप्लीकेशन, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। कहाँ पे था, फिर से देखें, देखिए ये रहा, ये है आपका प्रिंट एप्लीकेशन। यहाँ पे जस्ट आप क्लिक करेंगे तो ये ऐसे खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप रजिस्टर्ड आईडी नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और ये जो इमेज आती है यहाँ पे आपको ये इसमें डालना है, और सबमिट करेंगे तो आपको पूरा का पूरा फॉर्म खुल जाएगा जितना आपने उसमें पूरा भरा था। तो आप आराम से वहाँ से क्या करेंगे, आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। आपको इसको आयोग को भेजने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप आयोग को उसको भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो मैंने पूरा डिटेल आपको एक एक करके पूरा दोस्तों बता दिया, ठीक है। तो देखो कहाँ कहाँ पे सीमिट सीटें हैं, यहाँ भी इन्होंने पहले से नोटिफिकेशन में दे रखा है। आवेदन ध्यान देना चाहिए कि चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता और नागपुर को छोड़कर प्रत्येक केंद्र में आवंटित उम्मीदवारों की संख्या सीमित होगी।
तो ये अगर इन प्लेसों को छोड़ दिया जाए तो बाकी अगर आप कहीं भी फिलअप कर रहे हैं, कहीं भी फॉर्म भर रहे हैं, तो वहाँ पे सीटें क्या है, लिमिटेड हैं। ठीक है, बहुत ही सीटें लिमिटेड है, तो पहले आप भर के खाली हो जाइएगा। अदरवाइज़ आपको मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपको जहाँ फिलअप करना चाह रहे हैं आपको वहाँ पे एग्ज़ाम मतलब आपको वहाँ पे सेंटर ना मिले, तो उनसे उससे हो सकता है दूर मिल जाए। तो आप पहले ही आप लोग, मैंने एक चीज़ आपको कही थी कि जो जैसे ही फॉर्म आया तो फर्स्ट वीक में आपको क्या करना है, फर्स्ट वीक में क्या करना है, आपको फॉर्म फिलअप करके खाली हो जाना है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा बताया गया वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक बार सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। और देखिए जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा तो मैं जस्ट आपको ज़रूर अवगत इससे कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।